हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो और स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कहानी एक छोटे से शहर की है। छोटे से शहर में एक चौधरी साहब थे। वो बैंक में मैनेजर थे और उसी शहर में वो पोस्टेड थे। काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी थी। घर में उनके अलावा उनकी पत्नी और एक बेटा तथा एक बेटी थी। दोनों काफ़ी छोटे थे, इसलिए घर में ही रहते थे। बेटा और बेटी दोनों सुशील और शांत स्वभाव के थे। चौधरी साहब की पत्नी का जीवन बच्चों को संभालने में ही कट रहा था। बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बल्कि परी की तरह थी, इसलिए उसे घर में ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई उनसे मिलने घर में आता, बेटी को देखता तो उसे बिना प्यार किए बिना नहीं रह पाता। बेटी थी इतनी प्यारी, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि तभी चौधरी साहब का ट्रांसफ़र शहर में थोड़ी दूर गांव में हो गया और उन्हें आने जाने में समस्या होने लगी। कुछ दिनों तक वो पुराने घर से ही आया जाया करते थे। फिर उन्हें गांव में ही एक मकान किराए पर मिल गया और वो अपने परिवार के साथ गांव के मकान में शिफ्ट हो गए। मकान के सामने एक बड़ा सा पोखर था और तथा एक पीपल का पेड़ भी था। पोखर मतलब होता है एक छोटी सी झोपड़ी। बहुत ही साफ वातावरण था, शुद्ध हवा और पानी मिल रहा था। इसकी वजह से उनकी बेटी का चेहरा और खिल गया था। अब वो तो और सुंदर हो गई थी। एक दिन अचानक चौधरी साहब बैंक गए थे और दिन में एक बुढ़िया आई। बुढ़िया इनके घर के सामने आई। उसने जब चौधरी साहब की बेटी को देखा तो उसे गोद में उठा ली। चौधरी साहब की पत्नी बाहर आई तो देखा अनजान बुढ़िया की गोद में उनकी बेटी खेल रही है। तो वो बुढ़िया से अपनी बेटी ले ली। बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे दे दो। जिससे सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को गुस्सा आया और बोली, बेटी मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दे दूं। उस बुढ़िया ने कहा, यह बहुत सुंदर है, मुझे दे दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अजीब हालात हो गए थे। चौधरी साहब की पत्नी ने बुढ़िया को घर से निकल जाने को बोला, लेकिन घर से निकलते निकलते बुढ़िया ने उसकी बेटी की तरफ ऐसे देखा और चली गई। रात को अचानक से बेटी की तबीयत खराब हो गई। चौधरी साहब परेशान वो बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो रही थी। सभी को लगा कि बुढ़िया ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, इसलिए झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले गए। बाबा ने बताया कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। उन्होंने एक ताबीज़ गले में पहना दी, जिसके बाद उनकी बेटी सही होने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी अचानक से एक दिन उनकी बेटी किसी को नज़र नहीं आई। चौधरी साहब की पत्नी ने सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। तभी उनकी नज़र उसी बुढ़िया पर पड़ी। उसने बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने कहा, मैंने बेटी मांगी थी, लेकिन तुमने नहीं दी, अब उसे ढूंढो। काफ़ी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली। रात को जब चौधरी साहब घर आए और उन्हें पता चला तो घबरा गए और पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जो ढूंढना शुरू किया तो किसी ने बताया कि आखिरी बार बच्ची को पोखर मतलब एक छोटी सी झोपड़ी के पास खेलते पाया गया था। उसके बाद बच्ची किसी को नज़र नहीं आई, ना ही वो बुढ़िया किसी को नज़र आई। फिर जब छोटी सी झोपड़ी में ढूंढा गया तो बच्ची का कपड़ा मिला, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इस बात को करीब 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक चौधरी साहब और उनकी पत्नी को पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी लापता हो गई है। वो बुढ़िया कौन थी जो किसी को नज़र नहीं आई। आशा है कि ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और